हेलो एवरीवन, वेलकम टू किम क्वेस्ट। ख्याल है, उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कॉन्सेप्ट में आपके सामने हाजिर है। इससे पिछले वीडियो में हमने द 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था। आज की वीडियो में हमने उसी 7 क्रिस्टल सिस्टम में एक क्रिस्टल को पढ़ना है, दैट इज क्यूबिक क्रिस्टल। आज हमने क्यूबिक यूनिट सेल को पढ़ना है और उसके टाइप्स को पढ़ने हैं। क्यूबिक यूनिट सेल और उसके जो टाइप है दैट इज सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एंड साथ में जो हमारे पास है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ये तीनों आज हमने डिटेल में पढ़ने हैं। यहाँ पर एक बात है कि क्रिस्टल सिस्टम 7 है, लेकिन बहुत सारे बुक्स ने सिर्फ एक क्यूबिक सिस्टम को जो है वो काफी एक्सप्लेन किया गया है। क्यों? इसमें एक सिंपल से पॉइंट है कि जो हमने पढ़े थे कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास 6 पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप लोगों को याद है 6 पैरामीटर्स है, 3 हमारे पास प्रिमिटिव लेंथ होते हैं और 3 हमारे पास क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स होते हैं। जिसमें हमारे पास अगर आप देख ले एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है। ये 3 एक्सिस हमारे पास होते हैं, मतलब ये 3 लेंथ हमारे पास होते हैं। अगर आपको याद है तो इस एक्स एक्सिस को हमने ए लिखा था, बी को वाई को बी लिखा था एंड जेड एक्सिस को हमने सिंपल सी लिखा था। मतलब ये है कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल में जो प्रिमिटिव लेंथ है 6 पैरामीटर में जो 3 लेंथ है, उन तीनों का जो एंगल है वो आपस में क्या है, जो उसका लेंथ है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है प्रिमिटिव लेंथ का। सेकंड जो हमारे पास है वो क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स है। अगर हम ले ले अल्फा, बीटा एंड गैमा, आपको याद है अल्फा क्या है, जो इंटरफेशियल एंगल है बी एंड सी। बी एंड सी जो हमारे पास इंटरफेशियल है, जो फेसेस है उसके दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा। इसी तरह बीटा एंगल ए एंड सी के दरमियान जो एंगल बनता है इसको हम बीटा कहते हैं। इसी तरह गेमा ए एंड बी लेंथ के दरमियान जो हमारे पास एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं, गैमा। ये तीनों लेंथ एंगल जो है आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री के एंगल के बराबर होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है कि यहाँ पर तीनों जो लेंथ है वो तीनों सेम है। सेम है यहाँ पर जो तीनों एंगल्स है तीनों के तीनों क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। तो इसके जो पैरामीटर्स है उस पैरामीटर्स की वजह से क्यूबिक यूनिट सेल की स्टडी जो है वो आसानी के साथ की जाती है एज कंपेयर टू द अदर जो हमारे पास है, टेट्रागोनल है, रोम्बहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है एटसेट्रा। ये सारे जो है इसकी स्टडी एज कंपेयर टू द क्यूबिक सेल वो थोड़ी सी मुश्किल है। क्यूबिक यूनिट सेल आसानी के साथ डिस्कस किया जाता है। क्यूबिक यूनिट का जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर हमने पहले भी ड्रा किया है, लेकिन एक बार फिर ड्रा करते हैं। क्यूबिक का स्ट्रक्चर इंतहाई आसान है। देखिए एक डॉट मैंने यहाँ पर लगा रखा है, एक डॉट यहाँ पर, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है। इसी तरह यहाँ से मैंने एक डिस्टेंस लिया है, इसी डिस्टेंस यहाँ पर जितना डिस्टेंस है वो मैंने यहाँ पर भी रखना है, बिल्कुल इसी के साथ नीचे। इसी तरह इसे इसके नीचे सेम यहाँ पर एंड यहाँ पर मैंने ये अपर एक लेयर ड्रा करना है, इसी तरह लोअर, इसको आपस में मिला लेना है। फिर इसी तरह इसको आपस में मिला लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड क्यूब। ये हमारे पास क्या है, क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये क्या है, चलो इसको बी कंसीडर करते हैं, ए बी सी। ये तीनों लेंथ के आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ए एंड सी के दरमियान एंगल, इसी तरह ए एंड बी के दरमियान एंगल, सी एंड बी के दरमियान एंगल, ये 3 एंगल्स होंगे। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, सिंपल यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल की जिस तरह वीडियो के आगाज में मैंने कहा कि 3 टाइप है, सिंपल क्यूबिक लैटिस है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है एंड हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है। इन तीनों को काफी डिटेल में हमने पढ़ना है। फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है वो है सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, इसको हम कहते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है। अच्छा जी, यहां पर अगर इसका स्ट्रक्चर हम कुछ ड्रा करें इसी तरह जिससे पहले मैंने ड्रा किया था, बिल्कुल सेम इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होगा। इसको डिटेल में स्टडी करेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस को।
फिर इसको कंपेयर करेंगे बॉडी सेंटर, फेस सेंटर उसके साथ। ये क्या है? एक क्यूब है। यहां पर हमारे पास फॉर एग्जांपल कैटायन मौजूद है, यहां पर फॉर एग्जांपल एनायन मौजूद है, यहां पर क्या है? कैटायन है, यहां पर एनायन है, सेम एनायन है, यहां पर कैटायन है। अब जो यहां पर कंबाइन होंगे इसी तरह, ठीक है जी। अब यहां पर देखिए, इस यूनिट सेल को देखिए, यहां पर कितने कॉर्नर्स हैं। यहां पर अगर हम देख ले तो टोटल कॉर्नर हमारे पास है, टोटल कॉर्नर्स है 8 कॉर्नर्स हैं, सही है। अब एक पॉइंट और आती है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये जो क्यूबिक लैटिस बना है, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हुआ है। तो अगर हम यहां पर एक और ड्रा करें इसी तरह, अगर ड्रा करें, क्लियर, तो ये देखिए, ये यहां पर इसके साथ शेयर हुआ है, ये एक है, यहां पर इसके साथ शेयर हुआ है। अगर बिल्कुल सेम यहां पर 2 और हो जाए इसी तरह, सही है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर। तो ये इसी तरह है, ये नीचे वाले 4 हैं और यहां पर दरमियान में मौजूद है। अब इसके ऊपर भी और 4 होंगे, ठीक है जी, 4 नीचे और 4 ऊपर, दरमियान में ये वाला मौजूद है, ठीक है जी। तो इससे मुराद ये है कि जो एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल मौजूद है, वो पार्टिकल एक कितने के क्यूबिक यूनिट सेल के साथ शेयर हुआ है? 8 के साथ शेयर हुआ है। 1 2 3 4 ये लोअर वाले, इसके ऊपर अगर हम इसी तरह 4 और रख दे तो मतलब ये कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर 8 यूनिट सेल में जो है उसके साथ कंबाइन है, मतलब उसके साथ शेयर हुआ है। तो ये वाला जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो हम कहेंगे कि जो कॉर्नर वाला, कॉर्नर जो हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो कितने के साथ शेयर हुआ है? शेयर विद 8 यूनिट सेल्स, ठीक है जी। अगर इसके हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, कंट्रीब्यूशन, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? टोटल हमारे पास 1 2 3 4, 1/8, 1/8, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8, 8 के साथ ये शेयर हुआ है। यहां पर भी 1/8, यहां पर भी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो अगर हम देखें टोटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक लैटिस सेल में अगर हम हर एक कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन को उठा ले तो ओवरऑल कितना पार्टिकल्स के कंट्रीब्यूशन होगा। तो हमें तो पहले से मालूम है कि हर एक कॉर्नर पर सिर्फ एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 है, क्योंकि एक कॉर्नर 8 के साथ शेयर हो रखा है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 8 को क्यों मल्टीप्लाई किया गया है? क्योंकि 8 है, ये भी 1/8, ये भी 1/8, 1/8, 1/8, 4 ये हुए और 4 ये हुए, टोटल 8 है। तो 1/8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, दैट विल बी इक्वल टू 1। मतलब ये है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की? टोटल कंट्रीब्यूशन, तो हमारे जहन में डायरेक्टली आता है कि इसमें तो 8 कॉर्नर है तो 8 कंट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल भी नहीं, हर एक कॉर्नर पर 1/8 एक यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम इस 8 कॉर्नर को आपस में ऐड करें 1/8 सबको, तो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस इंतहाई सिंपल है, इसमें जो पैकिंग है वो इतनी क्लोज नहीं है, एंड यहां पर जो टोटल कंट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स की वो क्या है? दैट इज 1। ये है सिंपल क्यूबिक लैटिस, इंतहाई आसान। इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे एंड यहां पर हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे। जो सेकंड टाइप हमारे पास है वो है बॉडी, या चलो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ठीक है जी। वही बात है, यहां पर ये लैटिस दोबारा बनाते हैं यूनिट सेल को,
अपर लेयर दैट इज लोअर लेयर, इसको आपस में मिला लेते हैं। वहाँ पर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कैटायन A9 यहाँ पर कैटायन, यहाँ पर A9 और यहाँ पर कैटायन। ठीक है जी, यहाँ पर कैटायन A9 तो यहाँ पर होना चाहिए A9 एंड यहाँ पर होना चाहिए कैटायन। अब सही है, कैटायन का साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है तो इसी वजह से इसको शॉर्ट रखा है, स्मॉल रखा है। A9 का साइज एज कम्पेयर टू द कैटायन वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लार्जर होता है, इसी वजह से इसको थोड़ा सा लार्ज रख किया है। अब देखिए ये क्या है, सिंपल क्यूबिक लैटिस है, बिल्कुल इसी के दरमियान में। फॉर एग्जांपल ये कमरा है और इस रूम के बिल्कुल दरमियान में मैं एक पार्टिकल यहाँ पर रख दूं तो इसको हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड। इस सारे बॉडी के दरमियान में एक पार्टिकल मौजूद है। तो ये क्या है हमारे पास, इस फॉर एग्जांपल इसके दरमियान में मैंने एक पार्टिकल ले रखा है। ठीक है जी, NaCl अगर हम ले लें फॉर एग्जांपल, मैंने दरमियान में Cl ले रखा है या Na फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो बिल्कुल इस क्यूब के दरमियान में एक पार्टिकल मौजूद है। ठीक है जी, वही बात है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बॉडी सेंटर्ड का, इससे पहले मैंने कहा सिंपल क्यूबिक लैटिस का, तो हमें तो पता है कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूशन, किस चीज की कंट्रीब्यूशन, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसकी कंट्रीब्यूशन, मतलब इस यूनिट सेल का के साथ इस कॉर्नर पे जो पार्टिकल मौजूद है इसका कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के साथ है। तो हमें पता है कि 1/8 है, कितना है 1/8, तो टोटल कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितना होगा। ठीक है जी, तो हमें पता है कि एक कॉर्नर का 1/8 है, तो 8 का कितना होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, सिंपल क्यूबिक लैटिस वाला। अब दरमियान में भी एक मौजूद है, सेंटर में भी क्या मौजूद है, एक पार्टिकल मौजूद है जो कि टोटली इसी सेल का के दरमियान में है। तो मतलब एक कंट्रीब्यूशन ये है और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 2, दोनों जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 के बराबर होगा। किस चीज के बराबर होगा, 2। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का जो पार्टिकल्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 के बराबर होगा, 2 पार्टिकल्स के बराबर होगा। ठीक है जी, कंपैरेटिवली सिंपल लैटिस, इसका जो पैकिंग है वो क्या होगा, वो क्लोज पैकिंग होगा। इसके दरमियान जो बॉन्डिंग होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू द सिंपल क्यूबिक लैटिस। सही है, इसको हम इंटरनल लैटिस भी कहते हैं। इससे पहले को हम प्रिमिटिव पी टाइप से मुराद क्या है, प्रिमिटिव क्रिस्टल लैटिस। इसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक आई टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, इंटरनल दरमियान में ये मौजूद है हमारे पास। इसी तरह थर्ड वन जो लास्ट टाइप है क्यूबिक यूनिट सेल का, थर्ड वन, इसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है ना, इसको आपस में चलो मिला लेंगे। इसी तरह ये हमारे पास क्या बना, क्यूब। ये क्या है, कॉर्नर्स है और कॉर्नर पर एक एक आयन मौजूद है। ठीक है जी, एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है। अब अगर आप देखें यहाँ पर टोटल कितने फेसेस हैं, 1 2 अपर एंड लोअर और साइड में 4 है। ठीक है जी, एक देखिए फॉर एग्जांपल एक इस साइड पर है, एक इस साइड पर है, 2 एक इस साइड पर है। देखिए एक इस साइड पर, एक इस साइड पर, 2 और 2 ऐसे हैं, 4, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेसेस हैं। अब यहाँ पर लिखा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। हर एक फेस को देखें तो इस फेस के बिल्कुल बीच में दरमियान में एक पार्टिकल मौजूद होता है। इसी तरह इस फेस के दरमियान में एक पार्टिकल होगा, इस फेस के दरमियान में एक पार्टिकल होगा, सेम यहाँ पर भी एक पार्टिकल होगा, 1 2 3 4 उस साइड पर जो मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये वाला यहाँ पर एक मौजूद है और जो मेरे बिल्कुल करीब सामने है यहाँ पर एक पार्टिकल मौजूद है। 6 फेसेस है। ठीक है जी, अब आप देखें फॉर एग्जांपल
जिस रूम में मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, उसमें ये एक फेस है। इस फेस के दरमियान में अगर मैं एक पार्टिकल रख लूं तो वो पार्टिकल इस साइड के साथ, इस यूनिट सेल के साथ भी शेयर है, उस साइड पे जो यूनिट सेल है उसके साथ भी शेयर है। मतलब फेस का जो पार्टिकल है, फेस का जो सेंटर में फेस में मौजूद है, वो दो यूनिट सेल के साथ क्या है, शेयर हो रखा है। ठीक है जी। तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्नर, दो दफा मैंने किया, अब डायरेक्टली लिखते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्नर पार्टिकल्स। उसका कंट्रीब्यूशन कितना है हमें पता है, 1 है। यहां पर बॉडी के दरमियान में नहीं है, फेस में मौजूद है। तो अगर हम देखें फेस कितने के साथ शेयर हुआ है, 2 यूनिट सेल के साथ शेयर हुआ है। तो हाफ इस फेस का, हाफ इस फेस का, हाफ इस फेस, हाफ इस फेस, हाफ एंड हाफ, टोटल कितने हैं 6। तो अगर हम लिख ले ईच फेस कंट्रीब्यूशन, तो ईच फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2, हाफ है ना, एक यूनिट सेल के साथ हाफ है। तो टोटल कितना होगा, टोटल फेस कंट्रीब्यूशन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहां से क्या आएगा 3। इसी तरह 3 एंड 1 को जब हम प्लस करते हैं विल बी इक्वल टू 4। तो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, उसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है दैट इज 4। तो हमारे पास क्या है, 4 आ रहा है। ठीक है जी। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है जी। ये थी आज की वीडियो। लास्ट में एक बात है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एफ टाइप कहते हैं। एफ टाइप इसलिए कहते हैं कि उसके फेस में हमारे पास क्या मौजूद होता है, पार्टिकल मौजूद होता है। इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए चाह दीजिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।